नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं आपके साथ आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो कि आपसे जुड़ा हुआ है। तो एक सवाल से शुरुआत करती हूं। क्या आप भी लगातार कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम करते हैं? 3 से 4 घंटे आप सिर्फ काम पर फोकस रहते हैं और आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे? तो जरा रुक जाइए, थम जाइए। ऐसा नहीं है। आज की जो स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पूरी स्टडी इस वक्त मेरे पास है। मैं पॉइंट दर पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि इस स्टडी में क्या कहा गया है। लेकिन सबसे पहली बात जो इस स्टडी का आधार है वो ये है कि आपके लिए ब्रेक कितना जरूरी है। अगर आप अपनी पीठ इस बात पर थपथपा रहे हैं कि आपने बिना ब्रेक लिए घंटों कंप्यूटर पर अपनी आंखें गड़ाकर अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बना लिया है तो जनाब आप बहुत ज्यादा गलत हैं। तो जरा स्टडी को सुन लीजिए, इसमें क्या कहा गया। आपके लिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि वो लोग जो हर आधे घंटे में 2 से 3 मिनट का 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेकर अपना काम करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा आउटकम दे रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। चलिए, क्योंकि मैं भी दफ्तर में काम करती हूँ और आप भी दफ्तर में काम करते हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा ना। आप जब लगातार सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आप ऐसे बैठकर काम कर रहे हैं, धीरे 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 आप ऐसे हो जाते हैं। होता है ना, हमारे साथ भी होता है। तो अब ऐसे में कभी कभी जब आपको लगता है, रियलाइज होता है कि आंखें दर्द कर रही हैं, पीठ दर्द कर रही है, तो आप अपनी पीठ सीधी करते हैं, आंखें एकदम खोलते हैं और ऐसे घुमाकर देखते हैं। तो आप अगर एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर नेचुरल लाइट है, यानी आपके दफ्तर में जहां आप बैठे हैं वहां पर मिरर है और आप बाहर का देख पा रहे हैं, तो आप एकटक उसे देखते जाते हैं। आपको कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि कुछ रिलैक्स हुआ है। तो स्टडी का मुख्य भाग यही है कि अपने आप को, अपनी आंखों को आप थोड़ा सा तनाव मुक्त कीजिए। और इससे सिर्फ आपकी आंखें तनाव मुक्त नहीं होती हैं, आपका दिमाग होता है। आपकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ती है। और फिर उसके बाद जब आप दोबारा अपने सिस्टम पे उस 2 से 3 मिनट के ब्रेक के बाद काम करते हैं तो आप एकदम रिफ्रेश होकर काम करते हैं। तो ये अनुभव तो आपका रहा होगा, लेकिन इसमें और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे ब्रेक बहुत जरूरी होते हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया, जिनको हम माइक्रो ब्रेक कहते हैं। जैसे माइक्रो ब्रेक यानी 30 सेकंड से 5 मिनट तक के छोटे छोटे ब्रेक्स। इसमें ये बताया गया है कि 30 सेकंड से 5 मिनट के, अगर आप 30 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक बहुत छोटा ब्रेक है। अगर आप 5 5 मिनट हर 30 सेकंड, या आपको लगता है कि चलो 40 सेकंड में आप ले सकते हैं, तो आपको लेना बहुत जरूरी है। ये कोई गुनाह नहीं है, ये आपको बहुत बेहतर बनाएगा। और ये जो माइक्रो ब्रेक है ये होते कैसे हैं, जैसे हर 25 से 30 मिनट बाद आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उठ सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाकर खिड़की से बाहर आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी मनमोहक चीज को देख सकते हैं जिसको देखना आपको पसंद है। लेकिन मैं इसमें मेंशन कर दूं, डिस्क्लेमर मैं चला दूं, डिस्क्लेमर ये है कि उस ब्रेक में आपको अपना फोन नहीं देखना है, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक स्क्रीन छोड़ के अपना व्हाट्सएप आप स्क्रॉल कर रहे हैं फोन, वो आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके विजन को क्लियर नहीं करेगा, है ना। तो ये बेसिक सी बात है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे और आपको ये लगता होगा कि अरे हाँ यार, ऐसा तो होता है, हम ऑफिस में ऐसा करते हैं, कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखते ही रहते हैं ना। तो ये आपका जो माइंड है वो हील हो रहा है। तो इसमें मैं आपको एक स्टडी बताती हूँ और ये आपकी थकान छोटी छोटी कैसे कम कर देता है। ये जो स्टडी है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है। तो उसमें ये कहा गया कि लंबे समय तक लगातार काम करने से हमारा जो दिमाग है उसकी जो ताकत है वो घट जाती है। हम एक ही जगह जब फोकस रहते हैं हमारे दिमाग की जो ताकत है वो घट जाती है। यानी अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे काम करते हैं तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन और वर्क, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डिसीजन मेकिंग, इस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप इतना ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं ना, आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन कैसे लेना है। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका एक क्रिएटिव पहलू ये भी हो सकता है। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपका जो माइंड है वो अपने वर्क को कैसे प्लान कर रहा है। तो ये तो बात हो गई ये वाली। अब मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, इसमें ना आवर्स भी होते हैं। जैसे अब आप ये लगा लीजिए, आपने 1 घंटा काम किया, 1 घंटे 60 मिनट काम करने के बाद आप 15 से 17 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, which is very natural, which is very required for your body, for your mind, for your peace, ताकि आप उसे और अच्छा काम, उसको और क्रिएटिविटी के साथ आप कर सके। अच्छा, एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ। रिसर्च ये कहती है कि मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग हर घंटे ब्रेक लेते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उन लोगों से
13% ज्यादा है जो ब्रेक नहीं लेते। फोकस ऑन दिस। 13% ज्यादा है उन लोगों से, उन लोगों की क्रिएटिविटी जो काम के बीच में ब्रेक ले रहे हैं। जो ब्रेक नहीं ले रहे हैं उनकी तुलना में वो कहीं ज्यादा पीछे हैं। एक पोमोडोरो एक टर्म है, पोमोडोरो टेक्निक। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूं। यानी इस टर्म का मतलब है 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। जैसे मैंने आपको माइक्रो ब्रेक बताया ना, तो ये तो आम बोलचाल की भाषा में आप समझ सकते हैं। ये पोमोडोरो टेक्निक है। इसको कहते हैं हर 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पॉपुलर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम ये बन गया है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, आपके 30 मिनट पूरे हो गए। भाई आप वैसे भी इतना डिफोकस होते हैं, तो अगर आप 25 मिनट लगकर अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो आपको भी नहीं पता कि आप कितना टाइम दे देते हैं, उस दौरान अगर आप ये ख्याल रखते हैं कि 25 मिनट आपने टू द पॉइंट अपने काम को दिया, 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, फिर देखिए। तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। मतलब मैं खुद भी जब इस रिपोर्ट को पढ़ रही थी तो मुझे लगा मैं अपने ऊपर भी काम करूंगी, और मैं चाहती हूँ एक बार हम सब मिलकर इस पर काम करें, देखें कि क्या वाकई ये स्टडी इतनी यूजफुल है। अच्छा, इससे ना क्या होता है, आपका मूड बेहतर होता है। जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा अच्छी होती है, आपकी निर्णय लेने की, बॉडी स्ट्रेस जो है उससे आप बच जाते हैं, आपकी आंखें बच जाती हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दूसरी बात ये है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलती है। जब आपको ये पता होता है कि आप अपने आवर्स, आप अपने मिनट मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर सकते हैं। ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसका असर हमें बाद में समझ में आता है, अभी इतनी जल्दी इसका असर हमें समझ में नहीं आता है। तो अच्छा, दूसरी बात, ये कई बड़ी कंपनियों ने इसे अपनाया है। आपने देखा होगा आजकल कंपनियों में क्या होता है कि योगा होता है। आपने कंपनियों में देखा होगा कि शाम के टाइम पर एक व्यक्ति आता है, वो फौरन कंपनी में सारे काम बंद हो जाते हैं, एक म्यूजिक शुरू हो जाता है। ऐसे कई सारे वीडियोस हमने देखे, और फिर सब लोग 5 से 10 मिनट के लिए डांस करने लगते हैं। कोरियोग्राफर होता है, तो वो उन्हें जुम्बा करवाता है, वो जहां अपनी सीट पर बैठे होते हैं वैसे ही वो करने लगते हैं। तो कई कंपनियों ने ना बहुत सारी चीजें अपनाई हैं। तो इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि कई कंपनियां, बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस टर्म को अपनाया है। माइक्रो ब्रेक्स पर भी वो लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, पोमोडोरो पर भी, इस टर्म पर भी काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई थी, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में ब्रेक लेना समझदारी की निशानी है, ना कि आलस की। ठीक, और माइक्रो ब्रेक से एनर्जी लेवल 40% तक बेहतर होता है। हर घंटे 2 मिनट चलना, मृत्यु दर 33% तक घट सकती है। लगातार बैठने वालों में डायबिटीज और हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ने लगता है, मतलब 2 गुना हो जाता है अगर आप बिना ब्रेक के काम करते हैं। ब्रेक लेने वालों की एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन 18% से ज्यादा होती है। माइक्रो ब्रेक लेने वालों की क्रिएटिविटी स्कोर 28% बेहतर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप समझे होंगे। ये जो आंकड़े हैं ये अभी एक स्टडी के आंकड़े हैं, लेकिन एक बार इसे आप अपने ऊपर अपना के देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको भी लाभ मिले। और ये जो ऑफिस की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हो सकता है इस हिसाब से आप इसे मैनेज भी कर पाए। तो चलिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ये मुद्दा जो आपके साथ मैंने शेयर किया है आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिए।